नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री की बुक का चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है आरंभिक नगर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा की कहानी। जो हड़प्पा सभ्यता के पढ़ेंगे उसकी कहानी कि मतलब क्या थी हड़प्पा सभ्यता और इन नगरों की क्या क्या विशेषताएं थी, और यहाँ पर जो भवन बने हुए थे, नाले और सड़कें बनी हुई थी, वो कैसी थी, इसके बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के नगरीय जीवन के बारे में जानेंगे। नगर में रहने वाले जो शिल्पकार हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कच्चे माल की खोज कैसे हुई इसके बारे में जानेंगे, और नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे होती थी वो भी पढ़ेंगे। और गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर जो थे उनके बारे में भी पढ़ेंगे, और जो हड़प्पा सभ्यता थी इसका अंत कैसे हुआ था, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, लगभग 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाते समय इंजीनियरों को हड़प्पा पुरातन मिला था। जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी पंजाब में तो हड़प्पा स्थल इनको मिला था, लेकिन इन्होंने इसे खंडर समझकर हजारों ईंटें उखाड़ ली और रेलवे लाइन बिछाई। इस कारण कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी। ठीक है, तो जो इंजीनियर थे इन्होंने खंडर समझा इसे, और यहाँ से जो ईंटें हैं वो रेलवे लाइन के नीचे लगा दी थी, और यहाँ से सारी इमारतें नष्ट हो गई थी। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस खंडर को ढूंढा था। हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद के सभी इस तरह के पुरास्थलों की इमारतों और चीज़ों को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। तो जो इसमें खोजा गया सबसे पहला नगर हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता को नाम हड़प्पा सभ्यता दिया गया था। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता, जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे इनकी क्या क्या विशेषताएं थी। नगरों को दो या दो से अधिक हिस्सों में बांटा गया था। जो नगर थे उनको दो या दो से ज़्यादा भागों में बांटा गया था। जो पश्चिमी भाग था ये छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। पश्चिमी भाग को नगर दुर्ग कहा जाता था, ये छोटा था और ऊंचाई पर स्थित था। पूर्वी भाग निचला नगर था। ठीक है, जो पूर्वी भाग था इसको निचला नगर कहा जाता था। ये बड़ा था और यह निचले इलाके में था। दोनों हिस्सों की चार दीवारें पक्की ईंटों की बनाई गई थी। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में थे। भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। जो हड़प्पा कालीन नगर है वो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत से मिले हैं। भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बांट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले हैं। तो जो स्थल है यहाँ के, तो यहाँ के स्थलों से पुरातत्वविदों को जो है क्या क्या मिले हैं, लाल बर्तन मिले हैं जिन पर काले रंग से चित्रकारी की गई थी, पत्थर के बांट मिले हैं, मोहरे मिली है, मनके, तांबे के उपकरण आदि मिले हैं। मोहनजोदड़ो नगर दुर्ग में एक खास तालाब मिला है जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। जो मोहनजोदड़ो का जो नगर दुर्ग था जो ऊंचाई पर स्थित था, जो पश्चिमी भाग था, तो यहाँ पर क्या है, राजा लोग रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़ा सा स्नानागार यानी एक बड़ा तालाब मिला है। ठीक है, इस तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टिक का प्रयोग किया गया था, और इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ठीक है, तो जो ये तालाब था इसको ईंट और प्लास्टर से बनाया गया था, और इसमें पानी का रिसाव ना हो इसलिए उस पर चारकोल की एक परत चढ़ाई गई थी। इसमें दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। जो महान स्नानागार था, ठीक है, तो इसमें दोनों तरफ क्या थी, सीढ़ियाँ थी उतरने के लिए और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। इसमें पानी कुएं से भरा जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। जैसे वर्तमान में स्विमिंग पूल होते हैं ऐसा ही कुछ था ये। ठीक है, इसमें कुएं से पानी भरा जाता था और इसको यूज करने के बाद इसको खाली कर दिया जाता था। ठीक है, तो किसी विशेष अवसर पर यहाँ स्नान किया जाता था। ठीक है, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। इनसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर यज्ञ किए जाते होंगे। ठीक है, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल यहाँ से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। अब पढ़ेंगे भवन, नाले और सड़कें।
इन नगरों के घर एक या दो मंजिले होते थे। कमरे घर के आंगन के चारों ओर बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो यहाँ पर जो अधिकांश घर थे, यहाँ स्नान घर यानी बाथरूम मिले हैं, और कुछ घरों में यहाँ कुएं भी मिले हैं। नालियों को सावधानी से सीधी लाइन में हल्की ढलान के साथ बनाया जाता था ताकि पानी आसानी से बह सके। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था, जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी। घर की नालियाँ जो थी वो सड़कों की नालियों से जुड़ी हुई थी, और जो सड़कों की नालियाँ थी वो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी। नाले ढके हुए होते थे। इनकी सफाई के लिए जगह जगह मैन होल बनाए जाते थे। जो नाले थे वो ढके हुए थे, और इनकी सफाई के लिए जगह जगह इसमें होल बनाए गए थे। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक ही साथ किया जाता था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनका नगरीय जीवन। हड़प्पा नगर के शासक खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये शासक लोगों को दूर दूर भेजकर धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शासक खूबसूरत मनके और सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते थे। जो खूबसूरत चीजें होती थी, ठीक है, शासक जो था राजा, वो खूबसूरत मनके, सोने चांदी से बने हुए आभूषण और जो कीमती चीजें होती थी उनको अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक लोग भी रहते थे जो मोहरों पर लिखते थे, साथ में अन्य चीजों पर भी लिखते थे जो अब बच नहीं पाई है। नगरों में लिपिक रहते थे जो लेखन का कार्य करते थे, ठीक है, मुहरों पर लिखते थे, अन्य चीजों पर भी लिखते थे, लेकिन अब ये चीजें नष्ट हो चुकी है। इनके अलावा नगरों में शिल्पकार, जैसे स्त्री पुरुष, ठीक है, शिल्पकार स्त्रियां भी थी, पुरुष भी थे। तो इनके अलावा नगरों में शिल्पकार भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, वहां से उपयोगी वस्तुओं और सुदूर देशों की किस्से कहानी अपने साथ लाते थे। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, ठीक है, लंबी लंबी यात्राएं करते थे। जो भी उपयोगी वस्तुएं होती थी वो दूसरे देशों से लाते थे, और वहाँ की जो किस्से कहानियाँ होती थी वो भी अपने साथ लाते थे। नगर और नए शिल्प। हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी से बनी चीजें मिली हैं। तांबे और कांसे से बने औजार, हथियार, गहने और बर्तन मिले हैं। तो जो हड़प्पा के नगर थे, यहाँ से पुरातत्वविदों को पत्थर के शंख मिले हैं, तांबे, कांसे, सोने और चांदी से बनी हुई चीजें मिली है। तांबे और कांसे से यहाँ औजार, हथियार बनाए जाते थे, गहने बर्तन भी बनाए जाते थे। सोने और चांदी से बने गहने और बर्तन मिले हैं। सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बांट और फलक मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की आयताकार मुहरें बनाते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो पत्थर की आयताकार मुहरें बनाते थे। इन मुहरों पर जानवरों के चित्र मिले हैं और काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे जिन पर काले रंग से कोई चित्रकारी करते थे, डिजाइन बनाते थे, ठीक है, जानवरों के चित्र बनाते थे। मोहनजोदड़ो से कपड़े के अवशेष मिले हैं। तो कपड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से कपड़े के अवशेष मिले हैं। संभवतः 7,000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, और यहाँ पर 7,000 साल पहले कपास, जो कॉटन होता है, रुई होती है, उसकी खेती होती थी। पक्की मिट्टी तथा फेयंस फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। तो यहाँ से सूत काटने वाली तकलियाँ मिली है, इससे ये लगता है कि यहाँ के लोग सूत काटते थे। विशेषज्ञों द्वारा अधिकांश वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं उन्हें विशेषज्ञ कहा जाता है। ठीक है, जो किसी खास चीज का निर्माण करने के लिए उनको स्पेशल अलग से ही प्रशिक्षण दिया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी, ठीक है, उन्हें ही विशेषज्ञ कहा जाता है। जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना आदि। ठीक है, कच्चे माल की खोज में देखो, तांबा जो था वो आयात करवाया जाता था। आयात यानी होता है मंगवाना, ठीक है, निर्यात यानी निर्यात का मतलब होता है भेजना। तो तांबे का आयात यानी तांबा मंगवाया जाता था। तो वो कहाँ से मंगवाते थे? राजस्थान और ओमान से। टिन को
टिन का आयात जो होता था वो ईरान अफगानिस्तान से होता था। सोने का आयात कर्नाटक से होता था। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से होता था। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, गांव में रहने वाले किसान और चरवाहे शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के लिए सामान देते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। जो हड़प्पा के लोग थे वो गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे तथा गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। वे लोग सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को लेकर चारा पानी की तलाश में दूर दूर जाते थे। वे इकट्ठा वे बेर इकट्ठा करते, मछलियाँ पकड़ते और हिरण जैसे जानवरों को शिकार भी करते थे। ठीक है, तो सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को लेकर चराने के लिए एक दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। वहाँ से बेर इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, हिरणों जानवरों का शिकार भी करते थे। हल्के आयताकार के खिलौने मिलने से पता चलता है कि हड़प्पा काल में लकड़ी के हल बनाए जाते थे। फसलों की सिंचाई के लिए पानी का संचय भी किया जाता था। गुजरात के हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। जो गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर है उनके बारे में देख लेते हैं। देखो, एक तो धौलावीरा है। धौलावीरा कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे बसा नगर था। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसे पत्थर की दीवारों से घेरा गया था। धौलावीरा जो था इसको 3 भाग में बांटा गया था और पत्थर की दीवारों से घेरा गया था। इसके बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम किया जाता था। यहाँ एक अनोखा अभिलेख मिला है जो बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों में खुदा हुआ है और लकड़ी में जड़ा गया है। लोथल गुजरात की खंबात की खाड़ी में साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा नगर था जो पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, तो जो लोथल है वो गुजरात में खंबात की खाड़ी के साबरमती की एक उपनदी है उसके किनारे बसा हुआ नगर है जो पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों के लिए विख्यात था। इस नगर के भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी मिली है। यहाँ एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था लोथल से। ठीक है, लोथल में एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाए जाते थे। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ था? विद्वानों के अनुसार लगभग 3900 वर्ष पूर्व यहाँ एक बड़ा बदलाव आया था। लोगों ने अचानक नगर छोड़ दिए थे। लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया था। कच्चे माल के आयात में कमी आ गई थी। सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और झुग्गीनुमा घर सड़कों पर ही बनाए जाने लगे थे। हड़प्पा के अंत को लेकर सभी विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, जंगलों का विनाश हो गया था, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी और कुछ का कहना है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। सिंध और पंजाब आधुनिक पाकिस्तान में है ये। सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई तथा कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इनको देख लेते हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती जो होती थी वो 7000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो गई थी। नगरों का आरंभ 4700 वर्ष पूर्व हो गया था। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत 3900 वर्ष पूर्व हो गई थी। अन्य नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का चैप्टर आरंभिक नगर जो हो गया अब समाप्त। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।